बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। तसव्वुर कीजिए कि आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपको सीने में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। सांस रुकने लगती है, हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। आप बोलना चाहते हैं मगर जबान से लफ्ज नहीं निकलता। घर वाले आपको पुकारते हैं, हिलाते हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते। ये वो लम्हा है जिसे कुरान क़यामतुल कुबरा से पहले की सबसे बड़ी हकीकत कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जान ने मौत का मजा चखना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। दुनिया की हर खुशी, हर सहूलत, हर ख्वाहिश और हर गफलत को खत्म कर देने वाली चीज मौत है। जो शख्स मौत को याद रखता है वो गुनाहों से बच जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो हर इंसान ने एक ना एक दिन जरूर तय करना है। वो सफर जिससे कोई बादशाह, कोई फकीर, कोई अमीर, कोई शहीद, कोई आलिम, कोई गुनहगार, कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इस सफर के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम मौत का नाम सुनते हैं तो दिल लरज उठता है, सांसें रुक जाती हैं, जिस्म पसीने से भर जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मनाजिल में से एक है। अगर वो आसान हो गई तो आगे सब आसान होगा, और अगर वो सख्त हो गई तो आगे सब सख्त होगा। ये बात दिल में बिठा लीजिए। कब्र की वहशत, कब्र की तन्हाई, ये आखिरत का पहला इम्तिहान है। नाज़रीन मोहतरम, याद रखिए, ये किसी और का नहीं, आपका सफर है, मेरा सफर है, हर उस इंसान का सफर है जो इस दुनिया में आया है। मगर क्या हमने कभी सोचा कि मौत असल में है क्या? मौत दरअसल इख्तिताम नहीं, ये तो एक दरवाजा है, एक नए जहान की तरफ खुलने वाला रास्ता। वो जहान जिसे कुरान ने बरज़ख कहा है। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाता है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और उनके आगे मौत के बाद एक पर्दा है, एक बरज़ख है क़यामत के दिन तक। यानी जैसे ही इंसान की जान निकलती है, एक ऐसा पर्दा खुलता है जो न दुनिया है न आखिरत। वो एक इंतजार गाह है, मगर कैसी? आइए आज हम बरज़ख के पर्दे एक एक करके उठाते हैं। वो सफर जिसका आगाज पलक झपकने जितना आसान भी है और रूह को हिला देने जितना सख्त भी। और इसी सफर का पहला पड़ाव है बरज़ख। एक दुनिया जहां ना आपका जिस्म आपके साथ होता है, ना दुनिया के रिश्ते, न घर, न औलाद, न सोशल मीडिया, सिर्फ आपकी रूह और आपका अमल। लेकिन सवाल यह है, बरज़ख है क्या? ये कहां होती है? रूह वहां कैसे रहती है? क्या बरज़ख में रूह खाती पीती है? क्या रूहें एक दूसरे से मिलती हैं? क्या शुहदा की रूहें बरज़ख में आजाद होती हैं? क्या बरज़ख में अजाब भी होता है और इनाम भी? क्या वहां वक्त हमारी तरह चलता है? बरज़ख कितनी लंबी होती है? एक दिन, एक साल या क़यामत तक? क्या बरज़ख वाले दुनिया वालों के हालात देखते हैं, सुनते हैं? क्या वो अपने घरों में होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ होते हैं? क्या वो दुनिया में अपने प्यारों को याद करते हैं? क्या वो खुश होते हैं जब अहले दुनिया उनके लिए सदका और कुरान पढ़ते हैं? क्या ईसाले सवाब वाकई बरज़ख वालों तक पहुंचता है? क्या हमारे आमाल उन पर असरअंदाज होते हैं? और क्या बरज़ख में रूह का अंजाम उसकी कब्र के अंजाम से जुड़ा होता है? क्या नेक बंदों के पास जन्नत की खुशबू जाती है? और क्या गुनहगारों तक जहन्नम की आग का धुआं पहुंचता है? नाज़रीन मोहतरम, ये सवालात सिर्फ आपके नहीं, हर इंसान के दिल में उठते हैं। इसीलिए आज हम बरज़ख की वो हकीकत खोलने जा रहे हैं जो कुरान ने बयान की, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोलकर समझाई और जिसकी गवाही सहाबा, ताबईन और मुहद्दिसीन ने दी। बरज़ख है क्या? कुरान की तारीफ। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाता है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और उनके आगे मौत के बाद एक पर्दा है, एक रुकावट है, एक दरमियानी जहान है क़यामत के दिन तक। बरज़ख कहाँ है? उलमा फरमाते हैं, बरज़ख कोई एक जगह नहीं, बरज़ख एक आलम है, एक जहान है, एक कैफियत है। जैसे दुनिया का अपना निज़ाम है, बरज़ख का अपना निज़ाम है। वहां के उसूल, वहां का वक्त, वहां की जिंदगी सब हमारी दुनिया से मुख्तलिफ। आइए इस सफर का आगाज करते हैं मौत के लम्हे से। मौत का लम्हा कैसा होता है? रूह कैसे निकलती है? जब इंसान की जिंदगी की आखिरी चंद सांसें बाकी रहती हैं तो रहमत या अजाब के फरिश्ते उतरने लगते हैं। नाज़रीन मोहतरम,
हजरत बर्रा बिन आजिब की वो तवील हदीस जो मौत और बरज़ख का पूरा नक्शा बयान करती है, दिल को लर्जा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो आसमान से नूरानी फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह चमकते हैं, उनके हाथों में जन्नत का कफन होता है। फिर मलकुल मौत आकर फरमाते हैं, अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा उखरुजी इला रहमतिन मिनल्लाह, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की रहमत की तरफ निकल आ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे मुश्क के डब्बे से कतरा निकल जाए, और काफिर की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटों वाला लोहे का सीख गीली ऊन में फंसकर खींचा जाए। ये लम्हा इंसान का दुनिया से आखिरत की तरफ पहला कदम है। ये पलक झपकने में होता है, लेकिन इसका दर्द, इसकी कैफियत, इसकी हकीकत सिर्फ वही जानता है जो इससे गुजरता है। नाज़रीन मोहतरम, रूह का निकलना दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। ये वो लम्हा है जब आंखें पथरा जाती हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं, जबान हरकत छोड़ देती है और इंसान खानदान को देखता है मगर जवाब नहीं दे पाता। जब इंसान की रूह गले तक पहुंच जाती है, वो लम्हा आ जाता है जिसका जिक्र कुरान ने किया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, यानी हम यानी फरिश्ते उसके बिल्कुल करीब होते हैं मगर तुम देख नहीं सकते। घर वाले चीख रहे होते हैं, डॉक्टर हाथ छोड़ देता है, लेकिन इंसान एक नई दुनिया का दरवाजा देख रहा होता है। रूह के निकलते ही एक नया जहान शुरू होता है। इस जहान को बरज़ख कहते हैं। जब मौत का वक्त आता है, इंसान के पास दो फरिश्ते आते हैं। अगर वो नेक बंदा हो तो फरिश्ते नूर के चेहरों वाले खुशबू की हवा लाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की जान ऐसे निकलती है जैसे मुश्क के डब्बे से कतरा निकल जाए, यानी तकलीफ कम से कम होती है, चेहरे पर सुकून आ जाता है। और अगर वो फासिक या जालिम हो तो उसके पास स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके हाथों में गर्म लोहे का हथियार होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की जान ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटों वाला लोहा गीली ऊन में घसीटा जाए, यानी तकलीफ, घबराहट और अजाब, और फिर जिंदगी के दरवाजे बंद, बरज़ख के दरवाजे खुल जाते हैं। इंसान को कब्र में लिटाया जाता है, मिट्टी डाली जाती है, घर वाले वापस चले जाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैयत उनके कदमों की आहट सुनता है जब वो उसे छोड़कर वापस जाते हैं। सोचिए, कब्र में आप लेटे हैं, ऊपर मिट्टी की तह और आने वाले कदमों की चाप सुन रहे हैं। फिर ये आवाजें आस्ता आस्ता दूर हो जाती हैं और कब्र की अंधेरी खामोशी आपको घेर लेती है। अचानक जमीन हिलती है, कब्र की दीवारें लरसती हैं। सोचिए, कब्र तारीक है, तन्हाई है, कोई साथ नहीं, सिर्फ अमाल साथ रह जाते हैं। नेक अमल खूबसूरत शक्ल में आकर कहता है, मैं तुम्हारा कुरान, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी नेकियां हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और बुरे अमाल भयानक शक्ल में आकर कहते हैं, मैं तुम्हारी गीबत, तुम्हारी बेहयाई, तुम्हारा जुल्म हूं, आज मैं तुमसे जुदा नहीं हूं। यह है बरज़ख का आगाज। नाज़रीन मोहतरम, ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है कि मरने के फौरन बाद रूह कहाँ जाती है? क्या कब्र में रहती है या आसमानों पर? हदीस शरीफ के मुताबिक नेक रूह आसमानों की तरफ ले जाई जाती है। दरवाजे खुलते जाते हैं, हर आसमान के फरिश्ते सलाम करते हैं, फिर उसे इल्लियीन में लिखा जाता है और फिर दुनिया यानी कब्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि जिस्म से ताल्लुक बरकरार रहे। बुरी रूह के लिए आसमान बंद हो जाता है। फरिश्ते कहते हैं कि इसकी बदबूदार रूह ऊपर नहीं जा सकती, उसे झटके से नीचे फेंक दिया जाता है और फिर कब्र में वापस भेज दिया जाता है। कब्र में रूह वापस आती है। यहाँ आते ही सबसे पहला मरहला मुनकर नकीर के सवालात। दो फरिश्ते सख्त आवाज वाले, जिनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी, आंखें चमकती आग जैसी, नीली स्याह रंगत वाले, खौफनाक शक्ल के नजदीक आकर कहते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? माँ तक़ूलु फिर रजुलिल लज़ी बुइसा फीकुम, इस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक क्या कहता था? नेक बंदा फौरन जवाब देता है, रब्बी अल्लाहु दीनियल इस्लामु हाजा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। और अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ। और कब्र फैल जाती है, रोशनी आ जाती है, जन्नत की खुशबू भर जाती है। हदीस में आता है, नेक मोमन के लिए कब्र 70 हाथ तक खुल जाती है, जन्नत की हवाएं आती हैं, जन्नत का दरवाजा खुलता है और एक खूबसूरत शख्स आकर कहता है, मैं तेरे नेक अमाल हूं, डर मत, खुश हो जा। जबकि बदबख्त शख्स लड़खड़ाता है, जबान बंद हो जाती है, जवाब ना दे पाता और कहता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ याद नहीं, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। ये जुमला कब्र की तारीकी को और गहरा कर देता है। गुनाहगार के लिए कब्र इसे दबाती है, पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं, जहन्नम की आग की खिड़की खुलती है,
बदबूदार हवा आती है। एक खौफनाक शक्ल वाला इंसान कहता है, मैं तेरे बुरे आमाल हूं, आज से मेरे साथ रहो, और फरिश्ते लोहे के हथौड़े से मारते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो हथौड़ा जमीन वालों को सुनाया जाए तो सब मर जाएंगे। ये है बरज़ख की पहली सख्ती। बरज़ख में रूह की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की रूह परिंदों की तरह जन्नत के दरख्तों में आज़ादाना घूमती है। वो जन्नत की हवाओं को महसूस करती है, नदियों के किनारे बैठती है, अपने मकाम को देखती है। और शहीद की रूह, वो तो सबसे आला मकाम पर होती है। शहीद की रूह सब्ज परिंदों के पेट में होती है और अर्श के नीचे जन्नत में जहां चाहे घूमती है। कुरान ऐलान करता है, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून, वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिस्क पाते हैं। ये रिस्क कैसा है? जमीन का रिस्क नहीं, रूह का रिस्क है। नूर, खुशबू, राहत, सलामती, सुकून, यही उनका रिस्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद की रूह सब्ज परिंदों में रखी जाती है, जन्नत में जहां चाहे उड़ती है। सुभान अल्लाह। यानी शहीद की रूह कैद नहीं, वो आजाद है, रोशन है, खुश है, जन्नत के बागों में परवाज करती है। जबकि बदकार लोगों की रूहें स्याह परिंदों की शक्ल में कैद खानों में बंद की जाती हैं। इसीलिए उनकी रूहें घबराहट, खौफ, बेचैनी और अजाब में रहती हैं। जब एक नई रूह बरज़ख में पहुंचती है तो उसके इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद मोमिन रूहें जमा हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मोमिन की रूह आती है तो मोमिन रूहें उसका ऐसे इस्तकबाल करती हैं जैसे दुनिया में अजीज सफर से वापस आए तो उसका इस्तकबाल किया जाता है। फिर फरमाया, वो उस रूह के गिर्द जमा होकर एक दूसरे की तरह उससे दुनिया वालों के बारे में सवाल करती हैं। यानी वो पूछती हैं, फलां का क्या बना, वो कैसा है, क्या वो अब भी नेक अमाल कर रहा है, क्या वो हिदायत पर कायम है। ये मंजर ऐसा है जैसे कोई मुसाफिर बरसों बाद घर आए और खानदान वाले उसके गिर्द जमा हो जाएं। फिर उनमें से एक रूह कहती है, अभी ठहर जाओ, उसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। जो रूहें पहले से बरज़ख में मौजूद होती हैं वो दुनिया वालों की खैर खबर जानने के लिए बेताब होती हैं। वो नई आने वाली रूह से अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछती हैं। मसलन, मेरे बेटे का क्या हाल है, मेरी बीवी ईमान पर है, मेरा भाई कैसा है, लोगों ने मेरे बाद क्या किया, ये सब पूछती हैं और नई रूह जवाब देती है। जब नई आने वाली रूह बताती है कि वो तो मेरे से पहले ही मर गया था, तो बरज़ख वाले फौरन कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या वो तुम तक नहीं पहुंचा? तो फिर वो एक दूसरे से कहते हैं कि शायद उसे उसके गुनाहों ने रोक लिया है। यानी वो समझते हैं कि या तो वो आलम हिसाब में रोका गया है, या बरज़ख के किसी सख्त मरहले में है, या उस पर अजाब है, या उसकी रूह सिज्जीन में बंद है। ये मंजर इंतहाई दर्दनाक है। अहले बरज़ख सिर्फ पूछते नहीं, वो अहले दुनिया के लिए दुआ भी करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और ताबईन से मरवी है कि मोमिन रूहें अपने दुनिया वालों के लिए दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, इनका खातिमा भी ईमान पर फरमाना। अगर किसी के अमाल अच्छे हों तो रूहें खुश होती हैं और उसके लिए बरकत की दुआ करती हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो यूं दुआ करती हैं, या अल्लाह, उसके दिल में नेकी डाल दे, उस पर हिदायत नाजिल फरमा दे, उसे रास्ते पर चला दे। अहले इल्म के मुताबिक दुनिया वालों के अमाल, उनकी खैर व शर, नेकी व बदी, उनकी जिंदगी की कैफियत सब बरज़ख वालों के सामने जाहिर किए जाते हैं। तुम्हारे अमाल तुम्हारे मरने वालों के पास पेश किए जाते हैं। अगर नेक हों तो वो खुश होते हैं, अगर बुरे हों तो कहते हैं, ऐ अल्लाह, उसे हिदायत दे। इसीलिए नेक औलाद वालदैन की रूहों के लिए खुशी का सबब होती है, बुरी औलाद वालदैन की रूहों को तकलीफ पहुंचाती है। रूहें अपने अजीजों के आने की मुंतजिर रहती हैं। वो चाहती हैं कि वो भी ईमान पर आएं, वो भी सलामती के साथ पहुंचें, वो भी अजाब से महफूज रहें। क्या बरज़ख वाले दुनिया वालों की मदद या दुआ करते हैं? जी हां, मदद नहीं कर सकते क्योंकि कुदरत नहीं, लेकिन दुआ जरूर करते हैं। मसलन, या अल्लाह, मेरे बच्चे को गुनाहों से बचा, या अल्लाह, मेरी बीवी को सब्र दे, या अल्लाह, मेरे शौहर का दिल नेक कर दे। जब किसी के आमाल बुरे हों तो रूहें गमगीन होती हैं और कहती हैं, या अल्लाह, उसे सीधी राह पर चला दे, उसकी इस्लाह फरमा दे। बरज़ख का वक्त हजारों साल एक लम्हे की तरह। कुरान कहता है, यौमुन इंद रब्बिका का अल्फ सनतिन मिम्मा यउद्दून, अल्लाह के नजदीक एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। बरज़ख में वक्त हमारी तरह चलता है? नहीं, बरज़ख का वक्त दुनिया वाले वक्त जैसा नहीं। मरने वाला जब क़यामत के दिन उठेगा तो कहेगा, लबिस्ना यौमन औ बाद यौमिन, हम बस एक दिन या चंद लम्हे ठहरे थे। बरज़ख कितनी लंबी होती है? क़यामत तक।
एक आदमी आज मरे, दूसरा लाख साल बाद, दोनों को वक्त थोड़ा ही महसूस होगा। क्या बरज़ख में आजाब भी होता है, इनाम भी? नेक रूह के लिए कब्र एक पुरसुकून नींद है, लेकिन गुनाहगार के लिए हर सेकंड आजाब है। सुबह शाम जहन्नम की झलक दिखाई जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में सुबह शाम जहन्नम या जन्नत दिखाई जाती है। नेकों के लिए नेमतें और सुकून, गुनाहगारों के लिए आजाब। अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुवन व अशिय्या, उन पर सुबह शाम आग पेश की जाती है। ये कयामत से पहले का अजाब है, यानी बरज़खी अजाब। हदीस शरीफ में है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मासूम बच्चों की रूहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे जन्नत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में होते हैं, उनकी परवरिश फरिश्ते करते हैं। बुखारी। वो रोशन लिबास पहने नूरानी चेहरों के साथ जन्नत में खेलते हैं, अपने माँ बाप का इंतजार करते हैं। रूह की रहाइश उसके आमाल के मुताबिक होती है। नेक रूह इल्लीन में, गुनाहगार रूह सिज्जीन में। कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लीन वमा अदराका मा सिज्जीन। क्या वो खुश होते हैं जब हम कुरान पढ़कर सवाब भेजते हैं? बिल्कुल खुश होते हैं। मैयत के लिए किया गया सदका उसे ऐसे पहुंचता है जैसे प्यासे को पानी पहुंचता है। सदका, दुआ, कुरान सब मैयत को पहुंचता है। क्या इसाले सवाब वाकई बरज़ख वालों तक पहुंचता है? हाँ, तमाम आइम्मा, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के लिए दुआ और सदका नफा देते हैं। क्या हमारे अमाल उन पर असर डालते हैं? जी हाँ, सदका, दुआ, कुरान, हज, उम्रा सब उनके लिए फायदा बन जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सदकात और खैरात और दुआ उन लोगों के लिए करें जो इस दुनिया से जा चुके हैं। माल का सदका जिसका सवाब उन तक पहुंचता है और उनके आजाब में कमी वाक़ई होती है। क्या रूह दुनिया में वापस आती है? नहीं, आम रूहें दुनिया में वापस नहीं आती। व मिन वराइहिम बरज़खुन, उनके आगे एक पर्दा है। यह पर्दा वापसी का रास्ता बंद कर देता है। सो सिलाए ख्वाबों में मुलाकात या शुहदा की खसूसी कैफियत के, लेकिन जिस्मानी वापसी नहीं होती और फिर क़यामत कायम होने तक रूहें बरज़ख में रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, आपने आज वो हकीकतें सुनी जो हम में से हर एक की हैं, लेकिन अफसोस हम ऐसे रहते हैं जैसे कभी नहीं मरेंगे। और कब्र ऐसा मकाम है जैसे हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। याद रखें, कब्र में आपका मोबाइल साथ नहीं जाएगा, आपकी तस्वीरें नहीं जाएंगी, आपकी फैन फॉलोइंग नहीं जाएगी, आपकी दौलत, इज्जत, शोहरत कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ एक चीज जाएगी, आपका अमल। अगर आज भी दिल नहीं जागा तो कब जागेगा? रब्बे ताला फरमाता है, जो अंधा रहा दुनिया में वो आखिरत में भी अंधा होगा। आइए खुद को बदलें, नियत करें, नमाज की पाबंदी, गुनाहों से बचना, कुरान से ताल्लुक, वालिदैन की खिदमत, कब्र की याद और सबसे बढ़कर ये यकीन कि मौत करीब है। अल्लाह ताला हमें बरज़ख की सख्तियों से महफूज रखे, कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बनाए और हमें ईमान के साथ दुनिया से उठाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में ईमान की चिंगारी पैदा की हो तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए बेल आइकन लाजमी दबाएं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।